आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि आज लोगों के अंदर भक्ति बिल्कुल नहीं है, शून्य है। अरे भक्तिहीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना नाक की कोई स्त्री हो। एक सुंदर महिला है, सारा श्रृंगार कर लो और बाद में उसकी नाक काट लो, तो बिना नाक की उसकी सुंदरता कोई काम करेगी? जैसे बिना नाक की नक कटी महिला अशोभनीय है, उसी प्रकार बिना भक्ति के आजकल लोग भक्ति की परिभाषा ही बदल चुके हैं। आज लोग भक्ति क्या मानते हैं? 2 अगरबत्ती जला देते हैं, उन्हें लगता है पूजा हो गई, यही भक्ति है। ना जी, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति का मूल अर्थ क्या है? ये जरा समझने की बात है। किसे कहते हैं भक्ति? भक्ति का अर्थ सिर्फ 2 अगरबत्ती नहीं है। अगरबत्ती तो हम सनातनियों को जलाना ही नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में अगरबत्ती में बांस होता है, पर हम हिंदुओं को बांस नहीं जलाना चाहिए। बांस की पूजा होती है, आप लोग करते हैं, वंश पूजा बोलते हैं। हमारे यहाँ धूप जलाने की पद्धति है। क्या जलाना चाहिए? अगरबत्ती नहीं, क्या जलाना है? धूपम समर्पयामि। बिना ज्ञान की भक्ति किस काम की? भक्ति क्रिया का नाम नहीं है, समझो। तिलक लगाना ये क्रिया है, हम कर रहे हैं ना, हमसे क्रिया हो रही है। तिलक लगाना, धूप फूल चढ़ाना, फलानी चीज चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, जल चढ़ाना, ये क्रिया है। जबकि भक्ति का क्रिया से कोई लेना देना नहीं। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। नारियल चढ़ाना भक्ति नहीं है, मिठाई चढ़ाना भक्ति नहीं है, पैसा चढ़ाना भक्ति नहीं है। 1 लोटा जल चढ़ा देना माता जी को, शंकर जी को, यह भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? ये तो कर्म कांड है जो आप कर रहे हैं, वो भी गलत ढंग से कर लेते हैं आप लोग। भक्ति क्या है वो समझो। भक्ति बताओ। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से क्या किया था? बोलो मेरी मां, जोर से। गोपियों का भगवान से क्या था? क्या था? शबरी का भगवान से क्या था? केवट का भगवान से क्या था? क्या कभी केवट ने भगवान को जल चढ़ाया सिर से? ना जी, जब आए तो चरण धोए। क्या कभी शबरी ने भगवान के मुंह में मिठाई चिपकाई? जरूरत? भगवान शिव को जल चढ़ता है, सूर्य भगवान को जल रोज सुबह चढ़ाना। हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को जल किसे चढ़ाना चाहिए? पहला जल किसे? सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, सूर्य भगवान को। जैसे आपके घर में मंदिर है छोटा सा, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम भगवान है, तो उन्हें एक थाली में रखो तुलसी के ऊपर और फिर उन्हें स्नान कराओ। वो स्नान कराना है, स्नान कराओ, कपड़े से पोंछो, उनका श्रृंगार करो, बिठाओ, भोग लगाओ। वैसे ही करना है जैसे एक माँ अपने बेटे को नहलाती है, नहलाकर पहुंचती है, पहुंचकर कपड़े पहनाती है, फिर बच्चे को खिलाती है। उसी तरह भगवान के प्रति भी वही भाव हो कि भगवान हमारे अपने हैं और एक प्रेम हो, भगवान से एक संबंध हो, रिश्ता हो, फॉर्मेलिटी ना हो।